हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि मार्केट में यानी अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा, और कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे भाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। और ये पूरी प्लानिंग करने के लिए मैं आपके साथ आपके लिए डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं। साथ ही साथ मुझे किसी सेक्टर में या फिर किसी स्टॉक में अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी वीडियोस आपके साथ जरूर बनाता हूं और शेयर करता हूं आपके लिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं, तो आप अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो आपके पास काफी वेबिनार्स हैं, तो आप अगर इन सब चीजों को देखेंगे सो बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको काफी नॉलेज हो जाएगा। सो एक बार आप मेरे चैनल पे जरूर इन सब चीजों को नोट करें एंड अंडरस्टैंड करें। और मैंने एक और चीज की फ्रीडम दे रखी है, अगर आपको ये मेरे वीडियोस देखने के बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी रहती है सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके अपने आंसर्स के मतलब अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हो। तो ये फ्रीडम आपके पास है, सीखने के लिए बहुत कुछ है मेरे चैनल पे, आप जाइए सीखिए। मैंने शुरू से लेकर के एडवांस तक सबको सिखा दिया है, सबको समझ रहे हैं और इन सबको आपको फायदा उठाना चाहिए। सो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। बट उसके पहले हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ। हमने जो प्लान किया था निफ्टी में, यहाँ से बाइंग का हमारा लेवल था और ऊपर जाने पे हम डबल जो टॉप था उसके सेलिंग पे डबल टॉप के फॉर्मेशन पे हम सेल करते। हमारा मार्केट ऊपर ओपन हुआ, गैप अप, और यहाँ पे लेवल नहीं आया और डबल टॉप बना लेकिन उसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए। सो निफ्टी में हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी जो हमने प्लान करी थी। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में जो हमने प्लान किया था उसमें से एक प्लानिंग सही हुई। जो हमारी प्लानिंग थी बेसिकली यहाँ से बाइंग की थी, बट वो चीज पास नहीं हुई। बट हमने प्लान किया था कि अगर इसके ऊपर ओपन जाएगी तो ऊपर जाने पे नीचे आने देंगे, फिर उसके बाद जब वो हाई ब्रेक करेगा तो हम इसके बाद एंट्री करेंगे और फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा स्विंग लो, तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये हमने प्लान किया बेसिकली और हमारी उसमें प्लानिंग चली गई। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट भी किया था कि बाय एंट्री ट्रिगर हुई है 958 पे। तो 958 मतलब आई थिंक यही वाला लेवल है। ओके, 958 मतलब यहाँ पे आपका। अब इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी, सर जी ये समझ में नहीं आया मुझे कैसे आपने प्लान किया था, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने आपके लिए अपडेट दे दी थी। तो देखो, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लो अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो अभी तक। तो इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए ये होता है कि मैंने जो प्लानिंग करी है उसको आपको तो मैं बता देता हूँ, आपको लेवल्स को नोट करके चलना चाहिए। देन इसके बाद अगर मुझे कुछ नया दिखाई देता है, लेट से हमने जो प्लानिंग करी है उसमें से कुछ सही नहीं दिख रहा है या फिर कुछ चेंज है, तो वो अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करा कि बाय एंट्री ट्रिगर हुई, बट इसमें आपको कंफ्यूजन होगी सर जी ट्रेड कैसे करते। तो देखो, हमने प्लान किया था कि ओवरऑल जो डेटा हमने देखा था कल का, अगर आपको कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा देखा होगा, सो बैंक निफ्टी का जो डेटा था वो बुलिश था, हमने देखा था। तो इसके ऊपर निकलने पर हमारी प्लानिंग थी कि ऊपर एक बार निकल जाएगा और हमने ये कल प्राइस सेक्शन को भी अंडरस्टैंड किया था कि प्राइस सेक्शन क्या कह रही थी। इसके बाद आज गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से तुरंत सेलिंग आई, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई एक तरीके से कह सकते हैं। फिर नीचे गया और इसने अपने हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे जब हाई को ब्रेक किया तो इस जगह पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपको डर लगा होगा सर जी ये तो बहुत नीचे चला गया, ऑलमोस्ट 160-100 पॉइंट का फॉल है। यस, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस था स्विंग लो। तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आप समझो। वैसे तो स्विंग इसको कहते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो तो एक स्टॉप है। और आपको मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, जब भी एक शार्प अप मूव आए उसके बाद एक पॉज हो, उसके बाद फिर से एक शार्प अप मूव आए, तो ये जो एरिया होता है ये एरिया एक बाइंग का एरिया होता है, बाइंग का लेवल होता है, ये बात आप याद रखिए। मतलब यहाँ पे फिर से प्राइस बाउंस बैक कर जाएगी। तो जिनको ये मेरी स्ट्रेटजी याद हो तो वो देख सकते हैं एग्जैक्ट वही चीज हुई, शार्प अप मूव, साइडवेज, शार्प अप मूव, और यहाँ पे आते ही देखो रिवर्स हो गया प्राइस। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट कर लो। ये जो प्राइस सेक्शन है बहुत ही क्लियर प्राइस सेक्शन है, इसको मैं किसी दिन वीडियो बना करके दिखा दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। बट फॉर राइट नाउ कि आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहता है और आप ट्रेड कर सकते हो। चलो मैं कहता हूँ अगर ये भी नहीं कर पाए तो आप लेट से इस वाले ट्रेड पे नहीं समझ पाए तो दूसरा वाला ट्रेड आपको अगेन मिलता है, ये वाला देखो आप। मतलब बहुत ही आसान है, आप खाली चीजों को समझो और उसको अंडरस्टैंड करो। तब यहाँ पे ये एक हाई बना, फिर दूसरा यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, मतलब यहीं पे एंट्री कर लो या फिर यहाँ पे एंट्री कर लो। ये स्टॉप लॉस आपका होता और टारगेट आपका दोनों ही केसेस में 1:2 का अचीव हुआ है। तो ये बहुत ही क्लियर कट बुलिशनेस थी आज के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर, और ये आपको एक अच्छा ट्रेंड देके गई। और यहाँ पे मैंने आपके साथ अपडेट भी करी थी, प्लस उसके बाद जब टाइम आया तो 11 आई थिंक 146 मैंने आपके साथ प्रॉफिट बुकिंग का बोल दिया। तो आई थिंक 146 जो होगा लगभग आपका, यहाँ पे कहीं पे मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के बोल दिया। उसके बाद भी ऊपर गया था बट दैट इज ओके, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी। तो ऐसे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, प्लस
जो भी स्ट्रेटजी होती है, तो मैं जो भी स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख करके उसको कर सकते हैं। इसको किसी दिन मैं वीडियो बना दूँगा तो आप समझ लेना, बट फिलहाल के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अब मार्केट में ऐसा क्यों हुआ कि बैंक निफ्टी जो थी वो बुलिश थी, और आप अगर फोकस करेंगे या फिर नोटिस करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट था वो बुलिश था, जबकि फ्यूचर बेरिश, मतलब फ्यूचर जो है कि अंडर परफॉर्म कर रहा था। देखिए आपका जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जबकि जो स्पॉट है उससे ज़्यादा भाग रहा है। और निफ्टी में केस में क्या था कि निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो निफ्टी के अंडर परफॉर्म का जो रीजन था वो था आपके यहाँ पे रिलायंस का एक तरीके से धोखा देना, या फिर हम कहें आईटी सेक्टर का धोखा देना। तो आप देख सकते हैं आईटी जो टीसीएस था बेसिकली ओपन तो गैप डाउन हुआ, यहाँ पे ऊपर क्या देन यहाँ पे तुरंत सेलिंग चालू हो गई, तो टीसीएस आपका आईटी सेक्टर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसने सपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से जो आपका निफ्टी था वो सपोर्ट नहीं कर पाया। और इन चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो मैंने यहाँ पे आपके साथ बैंक निफ्टी ही क्यों शेयर किया, इसके पीछे का भाई यही लॉजिक है। जब आप इन चीज़ों को देखोगे समझोगे कि कौन सा इंडेक्स किसकी वजह से चलता है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। नहीं पता है तो इन सबको सीख लेना चाहिए, और सीख करके फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना चाहिए, वरना आप गलती करोगे। गलती ये करोगे कि आप निफ्टी में बुलिश होकर के बैठे रहोगे, जबकि निफ्टी में आपको कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी आपकी ऊपर जा रही होगी। इसके पीछे का सीधा लॉजिक है, शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो ये जो निफ्टी है इसके अंदर 50 स्टॉक है, यानी 50 स्टॉक है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मात्र बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं। तो अगर बैंकिंग सेक्टर बुलिश है तो आपका बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा। निफ्टी को बुलिश होने के लिए बैंक, आईटी प्लस रिलायंस, इन सब का बुलिश होना जरूरी है। अगर आपका रिलायंस बुलिश है और बैंकिंग बेरिश है तो आपका निफ्टी जो है वो साइडवेज हो जाएगा। बैंक निफ्टी तो बेरिश रहेगी रहेगी, बिकॉज उसको वो बेरिशनेस के लिए सिस्टम ही है। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि आप इन सब चीजों को याद रखो। तो निफ्टी को बुलिशनेस के लिए काफी सपोर्ट चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी को सिर्फ अपने सेक्टर का सपोर्ट चाहिए, जो कि आज मिला। तो आप अगर एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने काफी ज्यादा इसको सपोर्ट किया। आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो इसने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बेसिकली जो लास्ट की रैली थी वो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से आई थी। तो इन सब चीजों को आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड बनता है। प्लस मैं कहता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप उनके कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स पे फोकस करो। आप देखो क्लियर कट आपका डाउनफॉल था, हाई बनाया, देन यहाँ पे आपका लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट बाद अगेन ब्रेकआउट हुआ, और ये बहुत ही क्लियर कट प्राइस एक्शन है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, इसको सिंपल समझो, फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट एंड सेकंड ब्रेकआउट का आपका एंट्री यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और ये आप एक अच्छा खासा 1:3 1:2 का टारगेट ले सकते हो। तो कभी कभी कंस्टिट्यूएंट स्टॉक में यानी कि उसके स्टॉक्स में फोकस करना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो आप इन सब चीजों को जरूर याद रखिए ताकि इन सब चीजों को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब फिर हम देखते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेड करना है। एक छोटी सी अपडेट है, मैं आपको अपडेट दे दूं। देखो हर महीने बेसिकली मेरी नई बैचें चलती रहती हैं, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी जो अगली बैच है मेरी वो 20 अगस्त से चालू होने वाली है। वैसे तो हर 2-2 महीने पे बैच चलती है, आप अभी भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। करंट बैच चल रही है, उसके आपकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और इस बैच को आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम फीस देनी है, बट एक बार आप मुझे कॉल करके बात करो तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंपली 20 अगस्त से नई बैच चालू होगी, और आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। देन यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स में ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। सपोर्ट जो होगा वो मेरी तरफ से आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, बेनिफिट ये रहेगा। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि रात को 9 से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी, एंड जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी। टोटल 20 से 25 क्लासेस चलेंगी। फीस जो है 5000 रुपीज है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। इसमें मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मेरी क्लासेस के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आप ये होम पेज पे जो वीडियो पड़ा है आप इसको देखेंगे, तो उसमें पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करिए, देन उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट अब चलते हैं, देखते हैं कि सिंपली निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो अभी प्राइस सेक्शन को समझते हैं। तो प्राइस सेक्शन जो हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आज बैंक जो निफ्टी है इसने ऑल टाइम हाई एक अगेन लगा दिया। तो यहाँ पे आपके हाई पे मार्केट चल रहा है, और मैं आपसे बहुत पहले से ही कह रहा हूँ कि मार्केट आपका बुलिश है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक लाइव वेबिनार भी किया था, तो आप ये वेबिनार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बेरिश नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट बता दिया था। अब यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट एक थोड़ा सा रेंज में था। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में था मार्केट, और उस रेंज को ब्रेकआउट देकर के अब यहाँ पे टिका है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बुलिशनेस आ रही है। ओके, यहाँ पे मार्केट हमारा एक तरीके से टिका हुआ है, तो हम यहाँ पे फर्दर बुलिशनेस का और ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा बुलिशनेस के लिए होता है। हम सिंपली इसमें बाइंग सेलिंग कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, बट जैसा कि आपको मेरा फॉर्मेट पता है, मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ, देन इसके बाद प्राइस पे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें डेटा, तो ये 20 जून की एक्सपायरी के लिए हमारे पास पुट ओवाई ज्यादा है। पुट ओवाई ज्यादा होने का मतलब होता है कि आपका मार्केट बुलिश है। अगर हम ओवाई चेंज को देखें तो ओवाई चेंज में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। ओवाई चेंज जो इंट्राडे का है वो बेरिश है।
तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो टोटल डेटा है वो बुलिश है, लेकिन जो आज पर्टिकुलर 18 जून 18 जून को जो डेटा बने वो थोड़े से बेरिश बने, यानी एक्शन थोड़ा सा बेरिश हुआ। अब इसको हम कैसे व्यू बनाएंगे, तो इसको व्यू बनाते हैं हम बुलिश टू साइडवेज का व्यू बनाते हैं। ओके, और फिर कल किस तरीके से हो रहा है हम इसको देखेंगे। तो कल भी अगर डेटा बेरिश हो गया तो हम बेरिश का प्लान करेंगे, और अगर कल डेटा बुलिश हो गया तो हम बुलिश का प्लान करेंगे। ओके, ये सब डेटा देखने के लिए आप यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इनका इस्तेमाल कर सकते हो, वरना ऑप्स्ट्रा ऑप्शन करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेंसिबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप आराम से डेटा देख सकते हो। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास जो है 23,500 का सपोर्ट है, और कल मैंने आपसे कहा था कि 23,500 के ऊपर अगर निकले, ये देखो ये सब चीजें याद रखा करो, वरना आप सबसे क्या होगा ना कि गलती आप लोग ये करते हो कि चीजों को नोट नहीं करते। मैंने आपसे क्या कहा था, कल हमने जो डेटा देखा था, कल के डेटा में हमने 23,500 पे रेजिस्टेंस देखा था, वहां पे कॉल ओआई ज्यादा थी, और मैंने आपसे कहा था कि 500 के अगर ऊपर ओपन हुआ और पुट ओआई बढ़ गया तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा और बुलिश टू साइडवेज रहेगा। और आप ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर ओपन हुआ, और आप देख सकते हैं ये मार्केट का रिजल्ट। तो ये सब चीजें आप अच्छे से नोट कर लिया करो ताकि आपको आगे गलती ना हो। अभी भी सपोर्ट हमारे पास है, और अभी भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 23,600 का है। अब वही इसकी ओपनिंग देखेंगे, तो अगर ओपनिंग 23,500 के ऊपर ओपन होती है और पुट ओआई और ज्यादा बढ़ता है, और तथा यानी इसके साथ साथ 23,600 पे भी पुट ओआई बढ़ता है, तो आप ये समझो कि मार्केट आपका और ऊपर जा सकता है, वरना 600 तो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर 23,600 के नीचे ओपन होता है, उस केस में कॉल ओआई बढ़ जाता है, और 500 के स्ट्राइक में भी कॉल ओआई बढ़ जाता है, तो आप ये समझो कि मार्केट 500 के नीचे भी आ सकता है। तो ये नोट कर लो, इन कंडीशन को नोट कर लो, और फिर कल इसमें आप देख करके ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज प्राइस को देख करके ट्रेड करो। मैं लेवल्स तो अपने देता ही हूँ। अभी यहाँ पे जो मुझे फिलहाल लेवल दिखाई दे रहा है बाइंग का, वो यहाँ पे देखिए एक लास्ट में एक सपोर्ट आया था, मतलब एरिया ऑफ सेलिंग थी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, देन उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग आई ब्रेकआउट का, और एक वॉल्यूम भी यहाँ पे बिल्टअप हुआ। तो ये जो एरिया, ये एरिया ऑफ बाइंग का काम करेगा, यानी कि सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें आप लेवल्स नोट कर लीजिए कि कैसे करते हैं, करेंगे हम बाइंग कल के दिन। हम यहाँ पे सिंपली 23,537 है तो 535 ले लो, 535 से लेकर के 531। ओके, सो 535 से लेकर के 540 ले लो, कोई बात नहीं, 540 से लेकर के 530 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, 530 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, और हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 525 का, 25 के स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा हो जाएगा पहला 560 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 570 का। ये पहली प्लानिंग है बाइंग के लिए। अब हम दूसरी प्लानिंग कहाँ पे करेंगे बाइंग के लिए, देखो फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट आपका ओवरऑल ब्रेकआउट देने पे फिर से बुलिश हो जाएगा, बट मेरा ऐसा कहना है कि अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाए तो भी आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ओके, वैसे गैप डाउन होने को हो भी सकता है, आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। तो अगर ब्रेकआउट देगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट देगा तो इसके हाई, इसके ऊपर जो कि है 23,580, इसके ऊपर निकलने दोगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और तब आप ट्रेड करोगे। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो रहेगा। टारगेट आप 1:2 का यहाँ पे लेके चल सकते हो। ये हो गया आपका बाइंग का। सेलिंग भी करना है, देखो हमें सेलिंग का भी प्लान करके चलना है। तो सेल कब करेंगे, अगर इस एरिया के ऊपर जाने के बाद, लेट से आपका गैप, डायरेक्ट गैप अप ओपन हो गया, नीचे नहीं है ऊपर चला गया, और आप यहाँ पे एक बार बाई करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यस, होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नीचे आएगा और नेकलाइन ब्रेक डाउन कर लेगा तो आप शॉर्ट भी करोगे, तो डबल टॉप के फॉर्मेशन पे शॉर्ट भी करना है। उस जगह पे आपका टारगेट हो जाएगा यही 540 का। तो ये आप प्लानिंग लेके चलो, ऊपर से डबल बॉटम के फॉर्मेशन पे, सॉरी डबल टॉप के फॉर्मेशन पे सेल करना है, और ब्रेकआउट, डबल ब्रेकआउट के फॉर्मेशन पे बाई करना है, और नीचे से बाई द डिप का प्लान करना है। अभी फिलहाल यहीं पे प्लान आप लेकर के चलो। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें, तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे पुट ओवाई ज्यादा है, इसका मतलब बुलिशनेस है, और यहाँ पे भी बुलिशनेस है, पुट ओवाई ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी हुई है। सो बैंक निफ्टी कल के लिए भी डेटा बुलिश दिख रहा है। हम यहाँ पे कल भी बुलिश का व्यू बना करके ट्रेड करेंगे। अगर मैं लेवल्स आपको दे दूं तो मैं एक बार 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ लेवल्स। 15 मिनट में जो लेवल्स हैं वो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, मतलब परफेक्ट लेवल नहीं, बट ये एरिया है, बिकॉज यहाँ पे एक बुलिशनेस आई, साइड ब्रेक डाउन हुआ, फिर यहाँ पे बुलिशनेस आई, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, एंड देन यहाँ पे आपका रिवर्सल हो। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट जो है एक अच्छा खासा बाइंग का एरिया बनेगा। ओके, तो हमें इसमें कैसे प्लान करना मैं आपको समझाता हूँ, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये हमारा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल बाइंग का एरिया रहेगा जो कि 530 से लेकर के 5286 है, तो 5 ले लो,
ओके, सो 50330 से लेकर के 285, तो मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का रेंज है हमारा। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आएगी, कोई भी एक बुलिश का रिवर्सल मिलेगा, जैसे कि बुलिश हैमर कैंडल बनी या तो फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, जो भी बुलिश एक रिवर्सल बनेगा तो हम तुरंत बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस उसी का लो रहेगा, टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 40,440 का, एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 440 का, एंड 500 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे से बाई द डिप का हम यहाँ पे प्लान करेंगे। सेल और राइज, तो सेल और राइज अभी रहने दो, आप इसके बाइंग पे ही ध्यान दो। सेल और राइज का अगर कुछ बनेगा, ऐसा कोई पैटर्न बनेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, बट तभी आप यहाँ पे फिलहाल एक ही लेवल में दे रहा हूं, आप इसको नोट करके चलिए। ये कल बैंक निफ्टी के लिए है। सो बैंक निफ्टी में कल आपका हीरो जीरो भी ट्रेड बनेगा। तो हीरो जीरो ट्रेड के लिए मैं कहता हूं कि पहली बात तो इग्नोर करो, बिकॉज आप लोग हीरो जीरो में फालतू का लॉस करते हो, उन सब चीजों को इग्नोर करो। लेकिन अगर मुझे कुछ बनेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा और आपको जरूर मैसेज कर दूंगा हीरो जीरो के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं, हीरो जीरो में प्रमोट करता नहीं हूँ, तो इन सब चीजों को याद रखिए। सिंपली एक ही लेवल मुझे दिखाई दे रहा है और एक ही प्लानिंग दिखाई दे रही है, हम इसी को लेकर के चलेंगे। कल अगर इन सब के अलावा कुछ होगा तो मैं आपके साथ जरूर अपडेट करूंगा। फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। इन सबको देख करके कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हैं, मेरी टीम है आपको रिप्लाई करेगी, मैं भी रिप्लाई करूंगा और आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।